अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट पार्ट है 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो दफ़ा पावर है। पहले 5 की पावर है 2 और देन होल पावर है 3। तो यहाँ हम जो लॉ अप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर पावर की फॉर्म में है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 6। सेकंड पार्ट है एक्स वाई क्यूब होल पावर 5। तो यहाँ जो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है वो सेम है जो हमने प्रीवियस पार्ट में अप्लाई किया कि अगर पावर की पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स इक्वल्स टू 15। अब नेक्स्ट लॉ हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में यूज कर चुके हैं कि अगर दो बेसिस की एक पावर है तो वो पावर दोनों बेसिस के साथ सेपरेट हो जाएगी। सो एक्स वाई रेज टू पावर 15 इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 15 इंटू वाई रेज टू पावर 15। व्यूअर्स, थर्ड पार्ट है -4 स्क्वायर रेज टू द पावर 5। अब यहाँ हम जो अप्लाई कर रहे हैं लॉ वो है a raised to power b whole power c is equals to a raised to power b multiplied by c। इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। -4 स्क्वायर होल पावर 5 is equals to -4 2 multiplied by 5 and 2 multiplied by 5 is equals to 10। अब व्यूवर्स, आपकी नॉलेज में है, जिस तरह हम पहले भी कर चुके हैं, कि अगर किसी भी बेस की पावर इवन हो तो बेस हमारी पॉजिटिव हो जाती है। सो इट विल बिकम 4 रेज़ टू पावर 10। दिस इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट है -3 रेज़ टू पावर 3 इंटू -4 रेज़ टू पावर 2 और इनकी होल पावर जो है वो है 3। तो यहाँ हम पहले जो अप्लाई करेंगे लॉ वो ये है कि अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी एक सेम पावर है तो वो इक्वल होगा a रेज़ टू पावर c इंटू b रेज़ टू पावर c। पावर को हम दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ हम होल पावर को सेपरेट करते हैं। -3 रेज़ टू पावर 3 into -4 square whole power is 3 is equals to -3 cube into cube -4 square whole power is 3। इस पावर 3 को हमने दोनों बेसिस के साथ सेपरेट कर दिया। अब सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर पावर की होल पावर है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सिचुएशन बनती है वो ये होगी 3 multiplied by 3 into -4 2 multiplied by 3। दोनों बेसिस की पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बिकम -3 रेज़ टू पावर 9 इंटू -4 रेज़ टू पावर 6। अब व्यूवर्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक बेस है उसकी ऑड पावर है, जो सेकंड है उसकी पावर इवन है। और अगर नेगेटिव बेस की इवन पावर हो तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाया करती है, और नेगेटिव बेस की ऑड पावर हो तो वो नेगेटिव ही रहती है। तो आंसर होगा -3 रेज़ टू पावर 9 इंटू 4 रेज़ टू पावर 6। फिफ्थ पार्ट है बी स्क्वायर अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3। और यहाँ हम जो लॉ अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर दो बेसिस डिवाइड हो रही है, इनकी होल पावर जो है वो दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी। सो इट विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन 5 whole cube is equals to b square cube upon 5 cube। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो दफ़ा पावर है, बेस b स्क्वायर होल क्यूब, और यहाँ हम जो लॉ अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग a raised to power b whole power c is equals to a raised to power b multiplied by c। अगर किसी बेस की पावर की होल पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बनेगा b 2 multiplied by 3 अपॉन 5
is equals to b raised to power 6 upon 5. सिक्स पार्ट है -4/9 स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ दो दफ़ा पावर्स हैं तो पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हुआ करते हैं। इट विल बिकम -4/9 स्क्वायर क्यूब is equals to -4/9, 2 multiplied by 3 -4/9 होल पावर 6। अब यहाँ एक और लॉ अप्लाई हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग अगर दो बेसिस डिवाइड में हैं और इनकी होल पावर है तो पावर सेपरेट हो जाती है दोनों बेसिस के साथ। -4 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 9 रेज़ टू पावर 6। अब नेगेटिव बेस की इवन पावर है तो ये इक्वल होगा 4 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 9 रेज़ टू पावर 6 के। सेवन्थ पार्ट है z क्यूब होल स्क्वायर एंड देन होल 4। तो हम यहाँ यही लॉ अप्लाई करेंगे कि अगर पावर की पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a रेज़ टू पावर b होल पावर c is equals to a raised to power b multiplied by c. So z cube square 4 is equals to z cube into 2 multiplied by 4। दो पावर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे मिलेगा z3 to 4s are 8। अगेन हमारे पास दो पावर्स हैं, सेम लॉ हम रिपीट करेंगे। 3 multiplied by 8 and it will be equals to z raised to power 24। सेवेंथ पार्ट है m स्क्वायर m क्यूब m4 स्क्वायर होल 5। इसमें हम जो लॉ अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग अगर सेम बेस के डिफरेंट पावर्स हैं तो वह तमाम पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये कंडीशन बन रही है m स्क्वायर m क्यूब m4 स्क्वायर होल 5 is equals to m raised to power 1 2 3 4। इन सबको ऐड कर देते हैं होल स्क्वायर और होल 5 जो है वो सेम रहेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6 and 6 + 4 is equals to 10। So m raised to power 10 square and whole 5। एज व्यूअर वी नो दैट कि हमारे पास एक लॉ है कि अगर पावर की पावर होगी तो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग अगर बेस ए है पावर बी होल पावर सी है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी b मल्टीप्लाइड बाय c। m raised to power 10 multiplied by 2 multiplied by 5। 10 2s are 20 and 25s are 100। So it's equals to m raised to power 100। लास्ट पार्ट है -0.1 स्क्वायर -0.1 क्यूब -0.14 एंड देन होल स्क्वायर। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है और जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं तो ये बनेगा माइनस -0.1 2 + 3 + 4 then whole square is equals to -0.1 2 + 3 5 and 5 + 4 is equals to 9 whole square। यहाँ हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। अगर एक बेस की पावर होल पावर की फॉर्म में है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो इट विल बिकम -0.1 9 multiplied by 2 and 9 multiplied by 2 is equals to 18। और नेगेटिव बेस की अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव होता है। सो इट्स आंसर इज -0.1 raised to power
18।